गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आलो आंधारी ये चैप्टर चल रहा है जो बेबी हालदार द्वारा रचित है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बेबी अपने घर का तुरंत जल्दी जल्दी काम करके वहाँ साहब के घर जाती है, कोठी में काम करने जाती है और कभी थोड़ा सा लेट कभी कुछ होता था, लेकिन साहब कभी नहीं कुछ को बोलते थे। वो उनकी माया थी, ऐसा बेबी बोलती है। माया मतलब ममता या अपनापन। और कभी कभी तो मैं जब जाती थी तो साहब कभी बर्तन पोंछ रहे होते हैं, कभी झाड़ू लगा रहे होते हैं, कभी जाला ढूंढते फिरते हैं। तो बेबी उनसे पूछते भी है कि ये सब आप करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो कभी बोलते नहीं हैं, इधर उधर की बातें बना देते हैं, टाल देते हैं। और वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर वो कुछ कभी नहीं कहते थे। कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं, या मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हों कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने पड़ रहा है, रहने के लिए बाध्य है। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे मुझे लगता है कि कहीं मुझे कोई दुख न पहुँचे, इस डर से मुझसे कोई भी किसी प्रकार की बातें नहीं करते हैं, ना कुछ भी बोलते हैं। वह कुछ कहना शुरू भी करते हैं तो अचानक चुप हो जाते हैं। तो ऐसी बातें जो है आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था। आज हम उसी के आगे यहाँ से अध्ययन करेंगे। यहाँ से कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी, यह तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो। कुछ दिन बाद जब वो हताश होकर के मुझसे पूछा कि अच्छा बेबी, तुम ये बताओ कि हमारे यहाँ से कोठी से काम करने के बाद तुम घर जाती हो तो क्या करती हो। मैंने कहा कि मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ और साथ ही साथ बच्चों को नहलाना धुलाना ये सारा काम करने लगती हूँ। फिर उन्हें खिला पिला कर सुला देती हूँ। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ, टहलती हूँ। ऐसा जो है उसने बेबी ने बताया कि मैं अपने घर जाने के बाद तुरंत खाना पीना बनाती हूँ और बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, उनको खिला पिला करके सुला देती हूँ। फिर जब तीसरा पहर होता है, दोपहर के बाद वाला जो तीसरा पहर, 3 बजे के बाद वाला तीसरा पहर है, वहाँ पर फिर इसके बाद मैं थोड़ा घूमती हूँ, इधर उधर टहलती हूँ। बस यही है मेरे सारे दिन का काम। बेबी ने कहा बस यही है मेरे सारे दिन का काम। वह बोले अच्छा, फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ मिलेगा। भाई साहब ने कहा कि अच्छा, तुम जो और काम ढूंढ रही हो, तुम यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे घर में भी इतनी ज़्यादा व्यस्तता है, तो इसके बाद तुम जो और काम ढूंढ रही हो तो फिर तुम्हें कहाँ टाइम मिलेगा। मैं बोली इसी में से निकालना होगा और नहीं तो क्या। बेबी ने बोला कि इसी टाइम से ही टाइम निकालना पड़ेगा, बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं। भाई अगर कुछ काम भी नहीं करते हो तो और कुछ मेरे लिए चारा भी नहीं है, कोई अलग से कोई काम भी नहीं है कि मैं अपने फिर एक ही काम से मेरे बच्चों का पालन पोषण कर लूँ और घर का किराया भी दे दूँ। जो भी टाइम है मेरा घर का, मैं उसी में से टाइम निकाल करके दूसरा काम करूँगी। ऐसा उसने बेबी ने कहा। इस पर उन्होंने कहा, देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। साहब ने ऐसा बेबी से कहा कि देखो, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तो और तो कहीं नहीं काम करोगी ना। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी, वह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ। जब उसने कुछ न बोला, बेबी ने मन में ही ऐसा सोचने लगी कि बताओ मेरा कितना ख्याल करते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। तो उन्होंने फिर से पूछा कि क्यों, क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो। मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गई। बेबी ने
उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारा क्या हूँ? बाप, भाई, माँ, बंधु, सब कुछ हूँ। बताइए, इस प्रकार जो है साहब ने कहा कि तुम परेशान न हो, तुम कुछ सोचो नहीं, तुम जो चुप हो गई हो मैं समझ जाता हूँ। और साहब ने कहा कि देखो, तुम मुझको चाहे अपना आप समझ लो, पिता, भाई, माँ, बहन, जो भी कुछ समझना हो सब कुछ हूँ मैं। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक कर उन्होंने फिर कहा, मुझे एक भी बुरा नहीं लगेगा, मुझे जो भी सारी बातें हैं आप बिल्कुल साफ साफ बता सकती हो, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक करके उन्होंने फिर से कहा, देखो मेरे बच्चे मुझे तातुस कहते हैं, तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। बताइए, साहब ने कहा कि मेरे बच्चे मुझे तातुस कह कर के बुलाते हैं, तातुस कहते हैं, तो तुम भी मुझे तातुस कह कर के बुला सकती हो। उस दिन से मैं भी उन्हें तातुस कहने लगी। मैं तातुस कहकर उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो, कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो, अर्थात तुम दूसरी हो, ये कभी मत सोचना, तुम एक घर की जैसी हो, घर की तरह, लड़की की तरह हो और मेरे बच्चे की तरह हो। और जब वो बेबी तातुस बोलती थी तो बहुत खुश हो जाते थे। कभी मत सोचना कि पराई हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुस के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था और वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसा जबान ही नहीं थी, मतलब वो कभी कुछ बोलता ही नहीं था। ऐसा लगता था कि उसके मुंह में कुछ जुबान ही नहीं है, बाणी ही नहीं है, कुछ आवाज़ ही नहीं है, कभी भी कुछ मुझसे नहीं बोलता था। जबकि उनके घर की मैं काम करने वाली थी, कुछ भी कह सकते थे लेकिन कभी भी मुझे कुछ नहीं कहते थे। मैं किचन में अर्थात रसोई में ही काम कर रही होती, तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहे, वह स्वयं अपनी चाय बना लेता था। बताइए, उसकी आदत ही थी कम बोलने की। मुझसे तो क्या, वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। तातुस ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई। बताइए, तातुस ने कहा बेबी से कि मेरा बड़ा लड़का आ रहा है, इसका मतलब कि मेरा बड़ा लड़का मतलब तुम्हारा बड़ा भाई। तातुस की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। बेबी को बहुत ही अच्छी लगती थी ऐसी बातें तातुस की सुन करके, और मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहता है। तो इस प्रकार से आज हम यहाँ तक ही अध्ययन करेंगे, फिर अगले वीडियो में अगले पैराग्राफ का पढ़ेंगे। धन्यवाद।